हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले हमने 2 क्लास दे चुके हैं, बेसिक इंग्लिश का क्लास और दूसरी बार में हमने सेंटेंस का क्लास दिया था जिसमें सेंटेंस के पार्ट्स देखे थे। और आज हम देखेंगे सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के बारे में। देखिए, क्लास को हम शुरू करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल रुद्रा क्लासेस सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब, उसमें जो वीडियो आप देखेंगे उसमें आप अपने सजेशंस, कमेंट और लाइक ज़रूर करेंगे और दोस्तों को भी शेयर करेंगे ताकि आपके दोस्त भी यूज़फुल वीडियोस को देख पाएंगे जो उनके लायक होगा। ठीक है, आइए आज बिना देरी किए आज हम आपका क्लास शुरू करते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। देखिए, सिंपली सेंटेंस क्या है। सेंटेंस एक सेंटेंस है, कोई सा भी सेंटेंस। चूंकि हम तो पहले ही पढ़ चुके हैं, तो सेंटेंस क्या है। सेंटेंस जैसे आई ईट ए मैंगो। आई सब्जेक्ट, ईट वर्ब एंड मैंगो इज एन ऑब्जेक्ट। ये तो सिंपली है, ये सेंटेंस है और सेंटेंस में हमें यह तीनों चीज दिखाई देता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब हम अलग अलग देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के टाइप्स कौन कौन से हैं, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के टाइप्स कौन कौन से हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट क्या है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? किसी भी सेंटेंस में जो काम करता है या जिसके बारे में कोई बात कही जाती है। जैसे मान लेते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है, साहिल इज ईटिंग। साहिल क्या कर रहा है? खा रहा है, खाना खा रहा है। तो साहिल जो है क्या कर रहा है? ये साहिल ही तो कर रहा है ना कोई काम। किसी भी सेंटेंस में जो काम करता है, साहिल क्या कर रहा है? खा रहा है, यानी साहिल काम कर रहा है ना। या फिर साहिल के बारे में ही यह कहा जा रहा है कि क्या कर रहा है, वो खा रहा है। यानी कि साहिल जो यहां पर है क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट के रूप में यहां कौन है? साहिल है। नेक्स्ट, विराट कोहली इज प्लेइंग क्रिकेट। अब प्लेइंग क्रिकेट क्या क्या किया जा रहा है? क्रिकेट खेला जा रहा है। तो विराट कर रहा है, विराट कोहली खेल रहा है, तो विराट कोहली यहां पर काम कर रहा है, इसलिए यहां पर क्या है? ये सब्जेक्ट के रूप में है। कौन सा? विराट कोहली। अब गांगुली इज लाफिंग। लाफिंग कौन कर रहा है? गांगुली। यानी कि ये भी क्या है? सब्जेक्ट हमारा कौन सा हो जाएगा? गांगुली। आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। तो आई लव यू में यहां पर आई क्या है? सब्जेक्ट। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी सेंटेंस में जब कोई काम कर रहा है वह क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। या उसके बारे में, जिसके भी बारे में कहा जाता है वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर जिस भी सेंटेंस में काम नहीं हो रहा है वो क्या है, उसमें कौन सा सब्जेक्ट होगा? तो जिसमें काम नहीं हो रहा है उसमें भी सेंटेंस, उसमें भी क्या है? सब्जेक्ट है। जैसे ही इज माई सन। यहां पर कोई काम तो नहीं हो रहा है, यहां सब में काम हो रहा था। ईटिंग, प्लेइंग क्रिकेट, लाफिंग, लव यू, ये सब में कुछ ना कुछ काम हो रहा था। लेकिन यहां तो कोई काम नहीं हो रहा है। ही इज माई सन, वह मेरा बेटा है। तो मेरा बेटा है कहा जा रहा है किसके बारे में? उसके बारे में, यानी कि ही के बारे में। तो यानी ही क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि जिस किसी भी सेंटेंस में अगर काम नहीं भी हो रहा है उसमें भी सब्जेक्ट होता है। देखिए, अभी जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इसके बाद वर्ब पढ़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। इन सब का इस्तेमाल आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में भी, नरेशन में आपको ये काम बहुत पड़ेगा और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसके बहुत सारे इस्तेमाल है। आपको सेंटेंस एरर डिटेक्शन आपको जब पता करने के लिए कहेगा तो उसमें भी इसका इस्तेमाल आपको पड़ेगा। इसलिए आप इसको ध्यान से देखें और जहां कहीं भी आपको लगे कि इसमें समझने में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में जरूर बताइए कि सर इस टॉपिक पे एक बार वापस से
वीडियो आप बना लीजिए, चाहे बना दें या फिर इसको फिर से समझाने की कोशिश करें। मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया करूंगा, ठीक है। इसके बाद यहां हमने देखा सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट में हमने क्या देखा, किसी भी सेंटेंस में जब किसी के बारे में बात की जाती है या फिर जिसके बारे में कोई बात कही जाती है, सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे तरह तरह के हमने एग्जाम्पल भी देखे हैं। साहिल इज ईटिंग, विराट कोहली इज प्लेइंग क्रिकेट, गांगुली इज लाफिंग, आई लव यू। साहिल इज ईटिंग में साहिल सब्जेक्ट हो गया। विराट कोहली इज प्लेइंग क्रिकेट, विराट कोहली के द्वारा कोई काम किया जा रहा है, वो सब्जेक्ट हो गया। गांगुली के द्वारा हंसा जा रहा है, तो गांगुली यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। आई लव यू, उसके द्वारा यह लव की क्रिया की जा रही है, यहाँ पर आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब बात एक यहाँ ये भी थी कि जिस किसी भी सेंटेंस में अगर काम नहीं करने का बोध हो रहा है तब क्या होगा, तो उसमें सब्जेक्ट कौन सा, तो उसमें भी सब्जेक्ट होगा जिसके बारे में वह कहा जा रहा है। हमने क्या देखा यहाँ पर, जिसके बारे में कोई बात कही जाती है या कोई काम करता है, तो यहाँ पर तो काम हो रहा था लेकिन यहाँ पर काम नहीं हो रहा था। क्या हो रहा था, उसके बारे में बात की जा रही थी। तो जो जहां बात की जाती है वहां पर भी सब्जेक्ट इन्वॉल्व होता है, सब्जेक्ट वहां पर भी असाइड करता है, ठीक है। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, आइए समझ लेते हैं। हम देखते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको क्या कहा कि रिसीवर इज एन ऑब्जेक्ट, जो किसी काम को रिसीव करता है। जैसे यहां पर क्या हो रहा है, इंग्लिश बोला जा रहा है, मतलब कि इंग्लिश रिसीव हो रहा है ना। तो इंग्लिश यहां पर बोला जा रहा है किसके द्वारा, ऋतु के द्वारा। तो ऋतु यहां पर क्या हो गया, ऋतु तो काम को कर रहा है, तो काम को कर रहा है तो सब्जेक्ट हो गया। और काम कौन सा किया जा रहा है, इंग्लिश बोलने का काम किया जा रहा है, तो इंग्लिश क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये हमारा इंग्लिश क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। उसी तरह यहां आई लव माई कंट्री, आई यहां पर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि काम करने वाला कौन है, प्यार करने वाला कौन है, आई है, यानी मैं हूं, तो मैं हुआ सब्जेक्ट। और कंट्री क्या हुआ, यानी कंट्री को प्यार किया जा रहा है, तो कंट्री क्या हो गया, लव किसके द्वारा एक्सेप्ट किया जा रहा है, कंट्री के, तो यहां कंट्री क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहां आई बॉट अ न्यू कार, हालांकि इमेजिनेटेड है, आई बॉट अ न्यू कार, रियलिटी नहीं है, एग्जाम्पल हमेशा इमेजिनेटिव ही होता है। तो ये देख लीजिए कि आई बॉट अ न्यू कार, है ना, मैंने एक नई कार खरीदी है, यानी कि आई यहां पर क्या हो गया, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और वो जो यहां कार है, कार क्या किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का, तो कार यहां पर ऑब्जेक्ट हो गया और आई यहां पर सब्जेक्ट हो गया। अब आई सब्सक्राइब योर चैनल, कर दीजिएगा सब्सक्राइब, यहां पर आई सब्सक्राइब योर चैनल, तो आपके चैनल को मैंने सब्सक्राइब किया है, तो यहां पर आई जो है सब्जेक्ट, हर जगह यहां आई आ गया, आई सब्सक्राइब यानी कि आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सब्सक्राइब योर चैनल, किसको सब्सक्राइब किया, चैनल को, तो चैनल हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है यहां पर। उसी तरह ही डज नॉट गो टू होम, वह घर नहीं जाता है, कौन नहीं जाता है, वह, तो वह क्या है यहां पर, जाने वाला है, और जाने वाला या फिर करने वाला किसी काम को क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। तो ही यहां पर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और जो होम है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, किसके बारे में किया जा रहा है, किस पर असर पड़ रहा है इसके काम का, तो इस घर पर, तो ये घर क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। कहने का मतलब ये कि सेंटेंस में जिस पर, यानी इस पर, चाहे इस पर, चाहे इस पर, चाहे इस पर, चाहे इस पर, सब पर काम का असर पड़ रहा है, तो इसीलिए हमने इसको क्या कहा है, ऑब्जेक्ट कहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट के कौन कौन से दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है कौन सा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में काम का डायरेक्ट असर जिस पर भी पड़ता है, जैसे कि आई ईट ए बर्गर, इस बर्गर का डायरेक्ट असर किस पर पड़ रहा है, आई क्या है यहां पर, सब्जेक्ट है। तो आई तो हम ये पहले ही बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ चुके हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कौन सा होता है, सब्जेक्ट हम किसको मानते हैं। अब हम यहां देख रहे हैं कि बर्गर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और ये डायरेक्टली यहां से इससे कनेक्टेड है ना, तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ये बर्गर हो, पिज्जा हो, मोमोज, आई ईट बर्गर, पिज्जा, मोमोज, वॉट एवर यू विश। रतन मेट मी, रतन जो है हमसे मिला, ये डायरेक्ट मिला, यहां इसमें और कोई बात नहीं है। रतन मेट मी, रतन यहां पर सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट यहां पर मी है,
जो क्या कर रहा है, दोनों मीट कर रहे हैं, दोनों मिल रहे हैं। रोहन, रोहन यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। देखिए सब्जेक्ट पहचानने में मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई परेशानी होगी, क्योंकि हम बहुत अच्छे से पहले ही देख लिए हैं, अभी थोड़ी देर पहले देखे हैं कि सब्जेक्ट कौन सा होता है, जो किसी काम को कर रहा हो या करता हो वही सब्जेक्ट कहलाता है। किसी भी सेंटेंस में अगर काम करता है तो वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। तो यहाँ पर भी रोहन सेंट ईमेल के, रोहन लेटर सेंड करने का काम करा, तो यहाँ पर रोहन तो क्या क्या सब्जेक्ट, और क्या सेंड किया जा रहा है, लेटर। ये डायरेक्ट वे में कह दिया क्या, रोहन सेंट मी अ लेटर। अब आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा पार्ट किसका, ऑब्जेक्ट का। ये ऑब्जेक्ट का दूसरा पार्ट है कौन सा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, देखिए जिस पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यानी कि इसका, इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का असर पड़ता है, जिस पर, वो कोई भी वर्ड हो सकता है, या जिसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाता है, या जिसको क्या मिल जाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाता है, वही क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे मान लेते हैं यहां ही क्या है, बताओ, ये पहले से पता है आपको को, क्या है ये, सब्जेक्ट है। गिफ्टेड मी ए पेन, यह पेन देने का काम कर रहा है, यह क्या कर रहा है, पेन देने का काम कर रहा है। किसको, मी को दे रहा है, यानी कि मी जो यहां पर हुआ ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर से समझिएगा, ही गिफ्टेड मी ए पेन, अगर यहां पर ये होता ही गिफ्टेड अ पेन, उसने एक पेन गिफ्ट कर दिया, तो ये तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता आपका, समझ रहे हैं ना। अगर यहां पर ये होता, मान लेते ये मी अभी हमारे पास नहीं है, यहां नहीं लिखा हुआ, तो क्या होता, ही गिफ्टेड मी ए पेन, ही गिफ्टेड अ पेन। तो ये जो ही, तो सबसे पहले ही आप जान चुके हैं ही क्या होगा, यहां पर सब्जेक्ट होगा। अब ये जो है क्या दे रहे हैं, पेन दे रहे हैं, किसको, मी को, इसके द्वारा दिया जा रहा है, जिसके द्वारा दिया जा रहा है वो सब्जेक्ट है ना, और जिसको दिया जा रहा है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और क्या दिया जा रहा है, पेन, यानी कि पेन क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, जो दिया जा रहा है किसको, मी को, मी हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और पहला जो हमारा है ही, वो क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। उसी तरह से इसमें भी देखिए अलग तरह का एग्जांपल है, माई ब्रदर सेंट मी अ लेटर, मेरे भाई ने मुझे पत्र भेजा। तो माई ब्रदर इज क्या, सब्जेक्ट। देखो सब्जेक्ट मैं बार बार बोल रहा हूं, सब्जेक्ट पहले ही आप बहुत अच्छे से देख चुके हैं, तो सब्जेक्ट पहचानने में आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी। तो माई ब्रदर सेंट अ लेटर, अगर मी को छोड़ करके सिर्फ सेंट अ लेटर होता तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर यहां पर ए लेटर के साथ में मी लग गया है तो यहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, समझ रहे ना। अब तो माई ब्रदर क्या हो गया, यहां पर सब्जेक्ट हो गया, मी क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और ये लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इस ऑब्जेक्ट के साथ जिसके लिए किया जा रहा है वह क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अब यहां देखिए, द होलसेलर काम कर रहा है, ये होलसेलर का काम करता है, यानी कि ये क्या है, सब्जेक्ट हो गया। सोल्ड हिम ए क्विंटल ऑफ राइस, यानी कि 1 क्विंटल चावल बेचने का काम किया है उसके साथ, है ना। तो द होलसेलर क्या है, सब्जेक्ट है। सोल्ड हिम यहां पर क्या है, अगर यहां सीधा होता द होलसेलर सोल्ड ए क्विंटल ऑफ राइस, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में चला जाता। लेकिन यहां पर क्या है, द होलसेलर सोल्ड हिम अ क्विंटल ऑफ राइस, तो हिम यहां पर क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और ये क्विंटल ऑफ राइस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, चलिए अब हम आइए कुछ और एग्जांपल भी हम ले लेते हैं। जैसे देखिए यहां पर सो, ये इनडायरेक्ट का है, सो हिम द लेटर, यहां पर क्या कर रहा है, सो हिम द लेटर, यहां पर लेटर दिखाने का काम कर रहा है। सो यहां पर क्या हो गया, सब्जेक्ट, और द लेटर ऑब्जेक्ट। लेकिन इस ऑब्जेक्ट में भी क्या, इनडायरेक्ट, यानी लेटर दिखाने का काम किसको किया जा रहा है, हिम के साथ। ये हिम क्या हो जाएगा हमारा, इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा, सॉरी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। सो क्या हो गया, सब्जेक्ट, हिम क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और द लेटर ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको हमने अभी यहां पर देखा है। ठीक है, आज हमने क्या क्या देखा है, सबसे पहले देखा क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मैंने आज प्रीफेस देखा है, सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में ही पढ़ा है। इसके पार्ट्स मैं अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में आएगा क्या, पार्ट्स, सब्जेक्ट के पार्ट्स कौन कौन से हैं। अभी हमने क्या पढ़ा है, सब्जेक्ट के बाद में ऑब्जेक्ट पढ़ लिया है, अभी ऑब्जेक्ट का पार्ट्स मैंने पढ़ लिया है, डन है, ये ऑब्जेक्ट का पार्ट डन है। अब हम फिर उसके बाद अब हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, प्रेडिकेट, फिर प्रेडिकेट, फिर उसके बाद में हम फिर पढ़ेंगे वर्ब। यानी कि आज के लिए हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़े, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के काइंड्स। अगले वीडियो में हम देखेंगे क्या, प्रेडिकेट, सब्जेक्ट के पार्ट्स और वर्ब के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।